इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो खबर सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है वो ये है, जिसका प्रिंट आउट मैं कराया हूँ। आपने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में आपने कहा कि आई एम वॉचिंग अर्तुगरुल नाउडेज एंड आई सी मरियम नवाज हैज सिमिलर लीडरशिप क्वालिटीज एज हिम. Her strong belief in God, her courage to not give up, her conviction to stand on her principles even when everyone is against her, her ability to differentiate between right and wrong. अच्छा, अब इसका मैं उर्दू तर्जुमा जल्दी से अगर कर सकूं तो कि जी मैं आजकल अर्तुगरुल देख रही हूं और मरियम नवाज़ में मुझे वही खुसूसियात नज़र आती हैं जो कि अर्तुगरुल में है, यानी उनका अल्लाह पर बड़ा मजबूत यकीन और हौसला कि कभी नहीं हारना, और उनकी कन्विक्शन के अपने उसूलों पर खड़े रहना और उसके साथ के सही और गलत में तमीज़ करना, ये क्वालिटीज़ अर्तुगरुल में नज़र आती हैं। और यही क्वालिटीज़ आपको मरियम में किस तरह आप समझती हैं कि, क्योंकि उसके बाद एतराज़ात की एक लंबी फहरिस्त है, उस पर तो हम नहीं जाते, लेकिन फिर भी कि वो तो कहते हैं कि ये क्वालिटीज़ मरियम में इस तरह कैसे हैं कि वो तो अब खामोश हो गई हैं, वो चुप बैठी हैं, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, अर्तुगरुल पे तो कभी करप्शन के चार्जेस नहीं रहे, उनका ख़ानदान को कारोबारी ख़ानदान नहीं था, ये सब बात है। देखिए, मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम फॉलोइंग दिस सीरीज़ और मैं अब सीज़न 2 में हूँ। मैंने 120 एपिसोड्स देख लिए हैं और कल मैंने सैरी के बाद ही जब अपनी एपिसोड कंप्लीट की तो मेरे दिल में ख्याल आया एंड आई थॉट अबाउट मरियम नवाज़ एंड तब मैंने ये ट्वीट किया और मैंने एग्जैक्टली लिखा है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और रीज़न कैरेक्टरिस्टिक्स का मैंने उसी तरह बयान किया। सबसे पहले मैंने कहा स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड, ठीक है, विच आई बिलीव दैट मैंने उनको देखा है जितना भी मुश्किल टाइम हो वो उनका अल्लाह पे फेथ इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हमेशा अल्लाह से रुजू करती हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ अर्तुगरुल में भी मैंने देखी कि जितनी भी मुसीबतें आए, जितनी भी लोग कॉन्स्पिरेसीज करें, द ओनली थिंग दैट गेव हिम पावर वाज गोइंग बैक टू गॉड एंड दिस इज़ वन थिंग आई लर्नड फ्रॉम अर्तुगरुल एंड आई रिलेटेड दिस विद मरियम नवाज ऑल्सो बिकॉज आई हैव सीन हर। मुझे पता है इलेक्शन सेल में भी हम होते थे तो मरियम बीबी इलेक्शन रिजल्ट से पहले जाती थी, नमाज पढ़ के आती थी, या हम जलसों में जा रहे होते थे वो रास्ते में गाड़ी में नमाज पढ़ती थी। सो आई हैव सीन हर कि मुश्किल से मुश्किल उन्हें अपनी उनकी वालदा की डेथ हुई तब भी उनने देखा कि उन्होंने अल्लाह से रुजू किया। तो ये मेरी पहली बात। सेकंड मैंने लिखा करेज एंड ब्रेवरी। वो मैंने क्यों लिखा कि जब मियाँ साहब और मरियम बीबी लंदन से वापस आए तो मरियम बीबी, मियाँ साहब को थोड़ा सा ये था कि मेरी बेटी होएगी, मरियम बीबी सामने आई, उन्होंने अपने वालिद का हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा मैं जाऊंगी सामने। So I have seen her bravery, I have seen her courage. कुछ साफी भी रो पड़े थे वैसे। That was the reason because मैंने इस तरह उसको कनेक्ट किया। और फिर थर्ड चीज जो मुझे लगी कि एक मैंने लिखा है कि she always stands for the right and wrong. So अर्तुगरुल में भी ये क्वालिटी थी सबसे पहले कि वो सही और गलत इंसान में पहचान कर लेता था। जो उसका भाई था ना, हालांकि वो भी अच्छा, वो नहीं सही और गलत। और ये लीडर में क्वालिटी होती है कि जो लोग आपसे लॉयल हो, जो लोग आपके साथ चले, उनको आप पहचान। नहीं, मरियम को बहुत से लोग छोड़ गए थे। नहीं, मरियम ने फिर ये सही पहचान नहीं की, बहुत से लोग मरियम साहिबा को छोड़ गए। देखिए, मरियम बीबी अभी तक फुल टोटल नहीं आई, लेकिन मरियम बीबी के अंदर ये लोगों की पहचान बहुत क्लियर है। और फिर जो मैंने एक और लास्ट में बात की कि आपने देखे कि उन्होंने शी स्टैंड्स ऑन हर ग्राउंड, चाहे वो वोट को इज्जत दो हो, बयानिया या सिविल सुप्रीमेसी का, अर्तुगरुल कभी खामोश नहीं रहा। देखिए, कई भी ऐसी चीजें हुई जिसमें मेरा ख्याल है इमरान भी आपकी बात का जवाब दें। हमें कमल शोज़ब ने भी ज्वाइन किया है, मेंबर कौमी असम्बली है तहरीक इंसाफ का ताल्लुक। कमल, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान, आप मुस्कुरा रहे थे, जल्दी से इस पर अगर आप शॉर्ट कमेंट कर दें तो उसके बाद मैंने कमल की तरफ जाना है। इमरान, देखें, वो इंसानों की पहचान तो उनको है, उनको फ़ॉन्ट की पहचान नहीं है कि किस जगह पे कौन सा फ़ॉन्ट लगाना है और उस वक्त वो था भी या नहीं था। देखें, बात यह है कि 5 वक्त की नमाज वो मौलवी भी पढ़ता था जिसने हुजरे में बच्चे के साथ ज्यादती की थी, और वो पढ़ता नहीं था, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ाता भी था। तो 5 वक्त की नमाज आपकी करप्शन को जस्टिफाई नहीं करती, वो आपने जाके अदालत में करनी है। अदालत से आपको सजा हो गई है, सिर्फ जमानत के ऊपर आप लोग बाहर हैं और अभी आपके पास हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बाकी है, उसको खटखटाइए, नहीं तो पैसे वापस कीजिए। अभी सिचुएशन ये है, ये क्यों बार बार कहते हैं कि बेगुनाह साबित हो गए? यार, अल्लाह पाक की कसम, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, किसी कानून में ये बेगुनाह साबित नहीं हुए, ये गुनाहगार साबित हुए हैं। इन्होंने बेगुनाह साबित करने का इनके पास चांस है, ये हाई कोर्ट में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, अपने आप को बेगुनाह साबित करके बच जाएं, वरना कोर्ट इनको ऑलरेडी गुनाहगार साबित कर चुकी है। इन्होंने इनकी चीजें जो है वो कोर्ट में ले ली हैं गिरवी।
इनके चीजें जो है वो सेल हो सकती हैं। देखिए जिन लोगों ने अर्तुगल ड्रामा देखा ही नहीं वो तो इसको कमेंट ही नहीं कर सकते। आप इनसे क्वेश्चन करिए, इन्होंने अर्तुगल देखा है? कर लें, आपने अर्तुगल देखा है इमरान खान साहब? अर्तुगल देखा है इमरान? जितने लोग कमेंट कर रहे हैं उनमें से देखा ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ इनकी करप्शन की। अच्छा चले, अच्छा मैं आता हूँ इस पर आता हूँ। मैं इनकी करप्शन की बात करूँ और तुगलक पे फिर किसी दिन बात करेंगे यार। अच्छा चलो अभी ये टॉपिक है उसके ऊपर आ जाए, आप टॉपिक बदल देते हैं पकड़ के। अच्छा नहीं वो बात तो अर्तुगल से जुड़ रही थी ना, चलो नाराज ना हो। अच्छा हिना ये बताएं, आप फिर इस बात की तारीफ करेंगी कि इमरान खान साहब ने एक अच्छा कदम लिया कि अर्तुगल का कहा कि पाकिस्तान में दिखाना चाहिए? देखिए मैं बेसिकली इमरान खान के कहने से पहले ही अर्तुगल देख रही थी और मैं नेटफ्लिक्स पे देख रही हूं, लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड, पूरी बात मेरी टीम का एक बंदा वो कहता मैंने पहले से ज्यादा नमाजें शुरू कर दी हैं ड्रामे की वजह से, कमाल है। मैं ये आई बिलीव दैट दिस इज अ गुड डिसीजन दैट अर्तुगल इज हमें यहाँ शो हो रहा है और लोग फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज फॉर मी मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम जो है रिवाइव हो गया। मुझे भी लगता है कि यू नो हम में से कोई भी है, वी कैन मेक करेजियस ब्रेव डिसीजंस एंड वी शुड स्टैंड अप फॉर आवर राइट्स। बहुत अच्छी बात कमल, ये तो आप अप्रिशिएट करें। देखें कि हिना ने माना है कि ये अच्छा डिसीजन था और बाकी तो उनकी एक अपनी राय है, उनकी पार्टी के वो लीडर हैं तो उनको पूरा हक है कि वो समझती हैं कि अर्तुगल की क्वालिटीज उनको नजर आ रही हैं तो वो कह सकती हैं। कमल थैंक यू वेरी मच। मैं आपको हल्फिया बता रही हूँ, 450 किस्तें मैंने 21 दिन में देखी हैं अर्तुगल की और एक मुझे उंगलियों पे याद है। अच्छा। मुझे कहीं अर्तुगल में, इसको अर्तुगल नहीं कहते हैं, अर्तुगल कहते हैं जो अच्छा। उनका अपना लैंग्वेज है चाहे टर्किश में, तो और उसकी प्रोनाउंसिएशन में दिस इज अर्तुगल। अच्छा। अर्तुगल को मैंने झूठ बोलते नहीं देखा, उसने ये नहीं कहा कि लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टीज नहीं हो, बाद में निकल आई हो। अर्तुगल को मैंने महलों में बैठे हुए नहीं देखा। इवन जो उसका लास्ट सीजन है जिसमें उससे पूछा गया कि अपनी प्रॉपर्टी शो करो और वो उधर से टैक्स लगना था तो उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं निकली थी छुपी हुई। यहाँ तो अभी प्रॉपर्टी निकल आई है जिसमें जाके रह भी रहे हैं, इलाज भी हो रहे हैं, लेकिन उसकी पर्चियाँ नहीं निकली। मेरे ख्याल में पहले ज़माने में बार्टर ट्रेड होता था, दाने दे के खरीदे गए होंगे जो लंदन के अपार्टमेंट्स हैं। तो देखें आप ट्रेड्स ज़रूर मैच करें, लेकिन ओवरऑल एक वो बहुत अजीम एक सिम्बॉलिक मुस्लिम हिस्टोरिक फिगर है और मरियम बीबी जो हैं वो अंडर ट्रायल हैं, तो अभी उनका कोई मैच बनता नहीं। इनको शायद उनमें काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आती होंगी जो हमें नहीं नज़र आती ऑनेस्टली स्पीकिंग। और सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट होता है झूठ, जिससे सारी बुराइयों की जो जड़ होती है। वो इतने फर बोले जा रहे होते हैं और हर जगह पे नजर आए, इंक्वायरीज में आपको नजर आए, जब पनामा केस आया उस वक्त डिनाइल नजर आए, फिर पनामा की इंक्वायरी के बाद जो चीज़ें निकली वो अंदर जाके कुछ होती थी, बाहर निकल के कुछ और होती थी। तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लिए पहले आपके स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए और वो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है सच बोलना। वो अगर आ जाएगा तो हम शायद मान लेंगे कि अर्तुगल है। उसमें और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मरियम को काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं उनमें, वो मैं अभी नाम नहीं उनके लेना चाह रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से ज़्यादा रिफ्लेक्शन है। अच्छा, क्यों कुछ ऐसे कैरेक्टर आपको लगते हैं? और दूसरा, अर्तुगल की ज़िंदगी का मकसद था अल्लाह की राह में जिहाद करना। उसका मकसद कतन ये नहीं था कि मैं और मेरा ख़ानदान हो और सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए वो इतनी दौलत जमा कर रहा हो। हमने कहीं नहीं देखा कि उसने अपने ख़ानदान के लिए, इवन उसने अपने बेटे को स्पेयर नहीं किया था जब उसके बेटे ने चंद पैसे दे के इन्वेस्ट कराने की कोशिश की थी और उस पर वो सूद जमा कर रहा था, तो उसने अपने बेटे को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था। तो वो ये कैरेक्टर इनकी इमेंसिपेशन प्रैक्टिकलिटीज में नजर आती है। अच्छा, अब इसका जवाब ले लें, है ना, ये तो बात अपनी जगह, लेकिन मेन जो एलिगेशन है ना वो करप्शन का आ रहा है। आपने उसका तो इसमें कहीं नहीं, आपने तो दूसरी क्वालिटीज का कहा है, तो इसका आप क्या जवाब देंगे जो बातें हुई हैं? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कंवल ने जिस तरह पूरी लिस्ट निकाल ली है, तो ये मैं इनको भी याद कराती चलूँ कि आप और आपके सारे स्पोक्स पर्सनस और आपके इमरान खान साहब जो लीडर हैं और शहजाद इकबाल साहब है, उन सबको झूठ नहीं होती उसके ऊपर नहीं लगा सकते। अभी भी आपके शहजाद अकबर ने इतनी लंबी लिस्ट ऑफ एलिगेशंस लगाई है। आप लोगों को मीडिया ट्रायल पसंद है, तो इमरान खान साहब ने जो 100 यूटर्न लिए ना, पहले आप जो अपनी मॉरल इंटेग्रिटी और ये एडवाइस है ना वो उनको बताएं। और मैंने दोबारा रिपीट करूं कि मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई हैं अर्तुगल की, मैंने वो देखी है। मैंने उनके अंदर खुदा तरसी देखी है, मैंने उनके अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑफ गॉड देखा है, मैंने उनके अंदर करेज देखा है, ब्रेवरी देखी है। इनके इमरान खान साहब की तरह पीछे से आके सीक्रेट कॉन्स्पिरेसीज नहीं करते या पीछे से आके सिलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं बना लेते। वो आती है सामने, अपना स्टांस के साथ सामने आती है और जो भी चीज़ है, उन्होंने अपने कोर्ट के केसेस भी फेस किए हैं, वो जेल में भी वापस आई हैं। सो शी हैज बीन एज अग्रेसिव
पर्सन बिल्कुल सामने, और जो चीजें वो फेस कर रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि आप और बाकी कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक आप इमरान खान साहब से कहें कि वो दोबारा देखें। मुझे दो टीचर्स का कैरेक्टर उन पे तो नहीं चलता। एक कुर्दुगलो है जो कि कहीं गद्दारी करता है, एक कोई खातून है शहनाज खातून, ये भी इनका भी नेगेटिव अभी तक शुरू के एपिसोड बिल्कुल शुरू के एपिसोड में। आपको लगता है कोई ऐसा कैरेक्टर पाकिस्तान में है, पाकिस्तानी सियासत में? उनकी बहुत से ऐसे लोग हैं, आप देखें कि आपकी अपनी पार्टी, आप देखें, आप जो लोग आपकी पार्टी में पहले होते हैं वही लोग ट्रेटर्स बन के दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं। पंजाब, अब आप पंजाब हुकूमत में लास्ट टाइम जो लोग हमारे साथ थे, इत्तेहादी थे, उन्होंने आराम से जिसको कहते हैं कि जहांगीर तरीन का जहाज आया और 7-7 करोड़ में लोगों की सीटें ले गए, पंजाब में हुकूमत कैसे बनी? तो यही लोग ट्रेटर्स होते हैं। और विद टाइम जो आप पे आजमाइश आती है तो पता चलता है कि कौन लॉयल है, कौन ये जो आप जरा पिछली से। अच्छा हिना, मुझे इजाजत दें, इमरान से रिक्वेस्ट करूंगी। एक तो हम में से किसी ने अरतरू को अपने किसी लीडर से मैच नहीं किया, आपने किया, इसलिए हम आपको जस्टिफाई जो कर रही हैं उसको हम। लेकिन कमल, आपको लगता है कि अर्तुगरुल की कोई क्वालिटीज इमरान खान में है? दूसरी बात ये है, वाली कुछ क्वालिटीज आपको इमरान खान में नजर आती हैं? मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। इमरान खान एक अपने इंडिविजुअल लीडर है, उनके अंदर हर वो क्वालिटी है एक अच्छे मोमिन मुसलमान में होनी चाहिए। मैं उनको किसी भी ऐसे बंदे से मैच अगर किसी में अच्छी क्वालिटीज हैं ना तो हम जरूर कह सकते हैं कि सिमिलर क्वालिटीज हैं। मैंने ये नहीं कह दिया कि वो अर्तुगरुल है, मैंने कहा ये कुछ क्वालिटीज मरियम बीबी में मुझे नजर आई हैं। आप भी ये कह सकती हैं कि इमरान खान की कुछ क्वालिटीज मुझे अर्तुगरुल में नजर आई हैं। इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं होती। साहब का प्रॉब्लम, इमरान खान साहब ने जिंदगी में कभी पैसे के पीछे नहीं भागे, वो अपने पैशन और अपने गोल और अपने कॉज के पीछे रहे हैं हमेशा, अपने कॉज। और यही चीज़ हमें नज़र आती है कि जिसके अंदर ईमान होता है, जो मोमिन होता है, वो अपने कॉज के लिए और अवाम या लोगों के लिए, अपने मजलूम लोगों के लिए खड़ा होता है। वो मैं और मेरा ख़ानदान नहीं होता, मैं और मेरी प्रॉपर्टी नहीं होती, और 45% के शेयर्स नहीं निकलते। ये जो अलीमा खान की जब एमनेस्टी स्कीम आई थी बहन के लिए, तब क्या था? अलीमा बाजी की जो एमनेस्टी स्कीम की थी वो क्यों आई थी? अभी जो बच रहे हैं जहांगीर तरीन साहब या मुख्तियार साहब या पूरे जो लिस्ट लोग बच रहे हैं वो क्यों हैं? अच्छा, आर्टिस्ट की चीनी स्कैंडल वाले लोगों को मुझे कमल एक सेकंड कमल इसका जवाब, जो हिना ने बातें की आप जरूर जवाब दीजिएगा। इमरान प्लीज आप कुछ कहना चाहते हैं? पूछ के बता दें। अच्छा एक सेकंड कमल, एक सेकंड मुझे सिर्फ ये बता दें पूछ के कि जब इमरान खान साहब या पीटीआई की हुकूमत गरीबों को भैंसे कट्टे और बकरियां देते थे तो बड़ी तनकीद करती थी, मेरे साथ प्रोग्राम में रही हैं। इनके लीडर आला ने कौन सा मैजिक किया कि 10 भैंसों से इतनी दूध की नहरें बही? अच्छा ये बात हुई है, मैं पूछता हूं इमरान से, इमरान खान के पास पंजाब के अंदर फ्री टेस्ट मेरी बात सुने, आपने तो फ्री टेस्ट पंजाब में थे वो भी बंद कर दिए। कमल प्लीज कमल, अब उसका कैरेक्टर बनने के लिए लड़ाई चल रही है कि नहीं ये इसका कैरेक्टर मैं। अच्छा खुदा का नाम है, मैंने तो एक ट्वीट की कि उनके सिमिलर कैरेक्टर्स। प्लीज इमरान की बात। अर्तुगरुल गाजी बाजी का एक कैरेक्टर है, उसको इतना जरूरी इसलिए कि आपको हिस्ट्री या आपको पता चले कि फ्यूचर में आपको क्या करना है और माजी में आप किस तरह के रहे हैं। और हिस्ट्री जो है यहाँ सेंट्रल एशिया में भी है, यहाँ बड़े सगीर में भी है। ये बेशुमार ऐसे लोग हैं, आप बहुत सारे आप लोगों ने किए हैं हिस्ट्री कैरेक्टर्स के ऊपर, इनको पढ़ा जा सकता है चीजें सीखने के लिए। अब उस दुनिया में नहीं आप चले जाते, अब जो है वो पिछली दुनिया से मुख्तलिफ है। ये दुनिया जो है ये दुनिया है पनामा लीक्स की, ये दुनिया है अकामों की, ये दुनिया है जो है वो सिलाई मशीनों की, दुनिया जो है ये कैलबरी फॉन्ट की दुनिया है, ये एक मुख्तलिफ दुनिया है। सही, लेकिन देखिए क्वालिटीज तो देखी जा सकती है ना इमरान के भाई, एक तारीखी कैरेक्टर सामने आया है और बड़ा इंस्पायरिंग है। मैंने अपने लोगों को देखा जो देखते हैं बड़ा इंस्पायर हुए हैं हिस्टोरिकली कि ये जज्बा हम ही लीड कर सकते हैं। एक मिनट ठहरे मैं आपको बता दूं, एक मिनट ठहरे। जी एक मिनट ठहरे। क्या ये औरतें आपको नजर नहीं जो उस वक्त खिलाफत उस्मानिया की औरतें थी, वो मैदान जंग में मर्दों के शाना बशाना आ जाती थी, वो हर महत्व के साथ खड़ी हुई थी, आपको नजर नहीं आ रहा? नवाज शरीफ साहब तो जब मुझे क्यों गर्दान लेकर इस्लामाबाद से लाहौर तक सिर्फ ये थोड़ा सा सफर उन्होंने किया था, तो उन्होंने अपनी बेटी को और उनके बच्चों को और अपने रिश्तेदारों को एक प्राइवेट प्लेन में बिठा के सरकारी में वहां से लाहौर भेज दिया कि मुझे इनकी हिफाजत की फिक्र है, अगर ये साथ होंगे तो मैं परेशान। अपने बच्चे वहां से भेज दिए, आप अपनी पर्सनल वेंजेंस लाने का लिए आप एक तजियाकारी रहे, इमरान खान साहब जैसी बातें ना करें, ये इसकी कुर्बानी और रंग लाएगी। ऐसी बात नहीं कि अब अपनी बेटी के साथ खुद यहाँ आके वो आके उन्होंने अपनी बेटी के साथ इस तरह की बातें आप नहीं करें। अच्छा भाई ये नहीं है, ऐसा नहीं है।
चले वो उनकी राय तो है ना इमरान की। अच्छा, गाजी का नाम से भी एक आजकल मीम चल रही हैं, वो काफ़ी बेहतर सूट करती हैं। अच्छा चल, हिना जो बातें कबल कर रही थी कि उन्होंने कोई करप्शन की बात जिस तरह उन्होंने कही कि नहीं की, और इमरान खान साहब क्यों कहते हैं जी हम ज़रूरत नहीं है, वो एक अलग अपनी पर्सनैलिटी उनकी है, तो इसलिए हमने हमारे इसमें एक सीज़न कंपेयर नहीं किया। अगर करते तो फिर ये मसला होता है। यही बात मौलाना तारिक जमील साहब वाला जो एपिसोड हुआ था उसमें भी यही मसला हुआ था कि ये कहा गया कि जिन्होंने इतनी तारीफें लाइव टीवी पर क्यों कर दी इमरान खान की, वो तारीफें वो नवाज शरीफ साहब की भी करते थे, दीगर लोग, लेकिन टीवी पर कभी नहीं की। सही बात। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने अपने पर्सनल ट्विटर पे ओपिनियन दिया है। मैं सीरीज देख रही हूँ अर्तुगरुल, मुझे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लगी जो मुझे लगा मरियम बीबी से सिमिलर थी, मैंने ट्वीट कर दी। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। As freedom of speech, I have right of opinion. बिल्कुल सही। This is not my part. हम आप पे डिफेंड करते हैं, राइट। पहली चीज। As a journalist मैंने एग्जैक्टली लिखी है, मैंने कोई और क्वालिटी, मैंने जो मुझे क्वालिटीज लगी मैंने उनको वाज़ेह किया। बिलीफ इन गॉड हो, चाहे करेज हो, चाहे ब्रेवरी हो, चाहे स्टैंडिंग ऑन प्रिंसिपल्स हो, या अग्रेसिवनेस हो। अब इन लोगों कंवल साहिबा या इमरान साहब की तरह, इमरान आप मेरे भाई हो छोटे, ये बताओ, देखिए इसमें उन्होंने ये तो नहीं लिखा ना, उन्होंने जो उनको क्वालिटी दी, उन्होंने कोई बिजनेस की बात नहीं की, ये वो मतलब उन्होंने कोई बिजनेस की या उनके कोई प्रॉपर्टीज की या उसके उस वाले से तो गई नहीं कि जी वो कि जी बिल्कुल उनका, मैं वैसे ये नहीं आपके वाले से नहीं कह रहा खुद से कि जी उनका आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी तरह की करप्शन या वो, उन्होंने तो वो जो पर्सनल एक जाती क्वालिटीज की बात क्वालिटीज लिखी है, पढ़ ले ट्वीट, जाती क्वालिटीज मैंने उर्दू में भी लिखी है। अच्छा। मैंने उर्दू में भी ट्वीट की है, एग्जैक्ट क्वालिटीज लिखी है मैंने। जी इमरान इनसे के पहले मेरा ट्वीट पढ़ ले। मैंने सारा सुना। बात ये है कि जाती जिंदगी कोई नहीं होती सियासतदान की, उसका सारा कुछ मिला के एक पिक्चर बनती है, उस पिक्चर के मुताबिक आप फैसला करते हैं ये बंदा ईमानदार है, ये बंदी ईमानदार है या बेईमान है। नमाजें पढ़ने से कोई ईमानदार नहीं हो जाता। मैंने आपको एक पहले मिसाल दी कि नमाजें पढ़ाने वालों ने क्या किया हुआ है, की बात ही नहीं की, मैंने कहा बिलीफ इन गॉड, और अगर आप ऐसे ना करें तो उसमें भी लिखा है कि बिलीफ इन गॉड। कभी आपका आप ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कह रही है, मेरा जाती एक्सपीरियंस ऐसा है, बहुत बड़ी औरत है, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि इन्होंने उससे पूछा है कि कैलेबरी फंड कहाँ से है, कभी उन्होंने पूछा कि जनाब आप इख्तियारात का इस्तेमाल नाजायज कैसे करते रहे, कभी उन्होंने पूछा कि इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज आपने कैसे बनाई, कभी उन्होंने पूछा कि आपने लंदन फ्लैट कैसे बनाए। ज़रा ये सारे सवालात जो हम पूछते हैं उनके सामने रखें, फिर आपको पता चलेगा कि उनका किरदार और कैरेक्टर कैसा है। अगर अगली दफ़ा उन्होंने आपको मिलने का टाइम दिया तो ठीक है। नहीं वो ज़ाहिर है अभी तो आजकल शायद कोरोना की वजह से मिल रही, वरना वो तो मिलती है। अच्छा कमल ये देखें, जिस तरह पब्लिक को मोबिलाइज मरियम नवाज ने किया है ना, और कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन अब वो खामोश है ना कि आपके इस तज्जियाकार के बाद तो वो जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं तो वो मिलेंगी भी नहीं। तो आई एम सॉरी अगर आप ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं किसी के ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन की, तो मिलना नहीं कोई कैरेक्टर नहीं। उन्होंने तो जो बातें केसेस सामने हैं, गुलामी है, दिमाग के अंदर गुलामी है, नहीं चाहिए ना। आप पे लग ही नहीं रहे कि आप एक एनालिस्ट हैं, आप पे लग रहा है कि एक इमरान खान साहब के किसी तरह नुमाइंदे या स्पोक्सपर्सन नाम सेम जरूर है, लेकिन वो तनकीद उन पर भी बड़ी ये भी कोई नहीं कहा नमाज़ें नहीं पढ़ती या वो जो दिल करता है कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच बोलूंगा, चाहे इमरान खान के साथ खड़ा कर दो, चाहे मोदी के साथ खड़ा कर दो, बोलूंगा सच। चोरी की है और झूठ बोला है, और साबित जब तक नहीं करेंगे अदालत में तब तक चोर भी समझेंगे और झूठा भी समझेंगे। चल रहे हैं ना, वो फेस नहीं कर रहे अपने केसेस। ये तो आप मानते हैं ना कि नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है। केस करें ना, केस तो छोड़ के आप लोग भाग गए। कौन सी जमानत जेल में टाइम नहीं गुजारा। उन्होंने अपनी पूरा टाइम, उनकी तो वालदा की डेथ हुई थी तो वो अडियाला जेल में थी। अच्छा कमल ये देखिए, ये हिना का बड़ा वैलिड पॉइंट है नैब के हवाले से। स्टॉक एक्सचेंज की तरह प्लेटें ऊपर नीचे होती थी, प्लेटलेस नवाज शरीफ साहब आप किधर गए? एक सेकंड, ये कमल ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। तारिक बशीर चीमा साहब मुस्लिम लीग काफ के हैं, विफाकी वजीर हैं, वो जाकर इमरान खान से वन ऑन मिलते हैं और नैब की शिकायत करते हैं कि कौन है जो हमारे खिलाफ केस बना रहा है और कर रहा है। तो वो तो आपकी इत्तेहादी कह रहे हैं कि विक्टिमाइजेशन हो रही है, नैब कर रहा है, तो फिर आप नून लीग को तो गलत ना कहें। देखिए जी, जो भी कह रहे हैं, चाहे वो इत्तेहादी कह रहे हैं, अपोजिशन कह रही है या हुकूमती नुमाइंदे कह रहे हैं, जिसको नैब ने बुलाया है वो जाके अपनी पर्चियां, अपने सारा कुछ सबूत वहाँ पे पेश कर दे। इनके लोग तो 4 महीने बाद डबल एक्शन ब्राइट से धुल के बाहर आ गए, टैग लगा के आ गए, हमारे तो उल्टा गले पड़ गए हैं जो हमें ये कहते हैं कि आप नैब को यूज़ करते हैं। मैं आपको हल्फिया कह रही हूँ, अगर नैब को हम यूज़ कर रहे होते ना, तो जो ये सैफुर रहमान के थ्रू नैब को ऑपरेट कराते थे और 11-11 साल इन्होंने लोगों को जेलों से बाहर नहीं आने दिया, ये इनके जो बड़े बड़े तुरम खान फेरे, इनमें से कोई बाहर ना आता। बात सारी ये कि कैपेसिटी के सीरियस इश्यूज हैं नैब के और उस पे काम होना चाहिए, लेकिन बारगेनिंग पर्सनल लेवल पे किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि इदारों में कानून की बालादस्ती होगी, इंसानों की या किसी शख्सियत की बालादस्ती नहीं होगी। ये मजलूमियत के रोने यहाँ
मीडिया में रोने की बजाय आप हाई कोर्ट्स में जाएं और वहां जाके अपनी मनी ट्रेल दें। जो दानों के बदले में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और जो प्रॉपर्टीज बनी है उनके जाके मनी ट्रेल दे दें। यहाँ रोने धोने की क्या जरूरत है? और जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स खत्म हो गया, जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं आपके सुप्रीम कोर्ट से मिला रहे हैं, अल्लाह का नाम ले, मुश्किल से मुसलमानों को कोई कैरेक्टर मिला जिसकी वजह से वो मोबिलाइज हो रहे हैं। मक्खन की फैक्ट्रियां मत लगाएं। मरियम, जिस तरह आप कह रही हैं बड़ी बहादुर हैं, वो अब ये जो 10 भैंसों को के दूध से मक्खन इतना ज्यादा निकलता रहा है, उसका मक्खन इन्होंने बांट दिया अपने सारे लोगों ने कि इसी को आपस में इंशाल्लाह ईद के बाद शी विल ब्रेव वुमन और ब्रेवरी दिखानी है ना, तो उनसे कहे कि आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, अवाम को उनकी जरूरत है, निकले बाहर। शहबाज शरीफ की तरह अंदर बंद होके बुज़दिलों की तरह मास्क लगा के और लैपटॉप के सामने बैठ के आपके लीडर की तरह हम कंफ्यूज नहीं है, जिन्होंने लोगों को लॉकडाउन से पहले भी उनको नहीं पता था लॉकडाउन करना है कि नहीं, और अब लॉकडाउन की ईज खत्म करने के लिए भी उनको नहीं पता कि करना है कि नहीं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। उनकी तो बात ही ना करें। भाई जाना मत, ये बॉल नजर नहीं आई आपको? बहुत आना इस्लामाबादी का जीत गए 10 लाख रुपए से पूरे। गोलगप्पे गोल गोलगप्पे गोलगप्पे गप्पे गोल। ठोको यहाँ ठोको। अरे दानिश का शो है यार, तुम तो ड्रामा कर रहे हो बीच में यार। छोड़े दे आप मुझे। हाथ ऐसे करना सोशल डिस्टेंस नहीं होता, दूर होना होता है। जीत गया। गेम शो ऐसे चलेगा लीग, रोजाना 7:30 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।